हेलो एवरीवन, दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है आपके अपने फेवरेट चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं क्या, मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्फीयर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हो। स्फीयर भी अपने पास क्या होता है, कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, तो इसकी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताऊंगा मैं। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर क्या हो गया, मेरे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लेंगे अपन, मैं कैविटी लूंगा, है ना, तो कैविटी हो गया, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो गया, उसके अंदर अपन कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। फिर टनल प्रॉब्लम आती है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड टनल प्रॉब्लम्स, जहां पर पोटेंशियल को यूज किया जाता है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को मैं आज करवाऊंगा, तो सेशन को एंड तक देखना। और अगर स्पेसिफिकली क्या करवाने वाला हूं इसके अंदर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देखिए, मैं हमेशा पूरा लिस्ट आउट करता हूं कि लेक्चर के अंदर क्या क्या कवर्ड है। राइट, चलो हेडिंग डालें आप जल्दी से। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ स्फीयर्स मैंने डिस्कस किए थे, है ना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने टाइप्स ऑफ स्फीयर्स बताए थे मैंने आपको। तो मैं वो टाइप्स ऑफ स्फीयर्स यहाँ साइड में लिख दे बता देता हूँ आपको मैं, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर ही लिख लेते हैं वापस जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ टाइप्स ऑफ स्फीयर्स कौन कौन से होते हैं। और थोड़ा डिटेल में जाना है तो मेरा स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, स्फेरिकल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला वीडियो देखना आप। तो टाइप्स ऑफ स्फीयर्स में मैंने 4 कैटेगरी बताई थी, 4 में से 3 एक जैसे होते हैं और एक अलग होता है ना, टोटल 4 कैटेगरी बताई थी मैंने। तो एक होता है मेरे पास होलो कंडक्टिंग, है ना, होलो कंडक्टिंग, जल्दी से मैं समराइज कर देता हूं इसको मैं। होलो कंडक्टिंग स्फीयर होता है एक होता है मेरे पास होलो नॉन कंडक्टिंग, इसको स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं आप चाहो तो, होलो कंडक्टिंग बोलो या स्फेरिकल शेल बोलो, दोनों एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। इसके बाद होलो नॉन कंडक्टिंग होते क्या है बता रहा हूं अभी मैं, पहले मैं कैटेगरी बता दूं आपको, ये डिस्कस कर चुका हूं वैसे मैं, लेकिन आज वापस काम आएगा इसलिए वापस थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। फिर इसके बाद सॉलिड कंडक्टिंग, और फोर्थ एक और जो होता है मेरे पास क्या है वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये सब मैंने आपको पहले डिस्कस किए थे, है ना। ये हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग SNC, ये हो गया सॉलिड कंडक्टिंग SC ST OBC, और ये होता है मेरे पास होलो नॉन कंडक्टिंग HNC, और ये होलो कंडक्टिंग HC। होलो कंडक्टिंग का मतलब क्या है मेरे पास, ये होलो है या स्फेरिकल शेल बोल दो, सरफेस बहुत पतली है, बहुत पतली सरफेस है ये, समझ में आ रहा है, होलो ये है ना। जो भी चार्ज होगा वो हमेशा Q चार्ज अगर इसको दिया है तो हमेशा सरफेस पे रहता है, ये होलो कंडक्टिंग की खास बात होती है। होलो नॉन कंडक्टिंग में भी क्या होता है, जो भी चार्ज दोगे वो चार्ज कहाँ रहेगा, हमेशा सरफेस के ऊपर ही रहेगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले। सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर भी क्या है मेरे पास, चार्ज वापस सरफेस पे ही रहता है, भले वो सॉलिड है लेकिन चार्ज अभी भी क्या होगा, सरफेस के ऊपर ही रहेगा, है ना। हमेशा कंडक्टिंग अगर है, कंडक्टिंग में तो हमेशा सरफेस पे ही रहना है, ये चीज समझ में आ गई, कंडक्टिंग में सरफेस पे रहना है, और होलो नॉन कंडक्टिंग में भी सरफेस पे ही रहना है, अंदर खाली है कहां जाएगा। उसके बाद में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो होता है वो क्या होता है, जब भी आप चार्ज दोगे तो चार्ज जो होता है पूरे वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट मिलेगा आपको, पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज मिलेगा आपको। ये आपके 4 तरह के स्फीयर होते हैं, इन तीनों को एक साथ, ये तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं, सेम बिहेवियर, है ना, इन तीनों का बिहेवियर सेम होता है, ठीक है। तो अपन 2 कैटेगरी के पोटेंशियल और 2 कैटेगरी की पोटेंशियल एनर्जी में यहां पर डेराइव करके बताऊंगा आपको मैं, राइट। तो सबसे पहला हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये तीनों, ठीक है, ये चारों लिख लो एक बार आप। फिर हेडिंग डालें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों एक ही बात है, स्फीयर, है ना। चलो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, है ना, ड्यू टू होलो कंडक्टिंग जो स्फेरिकल शेल है, होलो नॉन कंडक्टिंग और एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। तीनों के लिए मेरे पास फॉर्मूला सेम डेराइव होगा, ऑलराइट, ये चीज अपने को ध्यान रखनी। अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, जब भी मेरे पास ये A पॉइंट है, यहाँ पर एक चीज काम आएगी, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। सपोज ये मेरे पास क्या है, मैं A से B किसी चार्ज को लेके जा रहा हूं, A से B अगर किसी चार्ज को लेके जा रहा हूं तो डेल्टा R वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा मेरे पास,
ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई वेक्टर है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, या सिंपल इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा वी और कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, अपन ने ऐसे लिखना सीखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो अंदर रहेगा, कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाता है, ये अपन ने लिखा है। और डेल्टा आर को डेल्टा आर में लिखे ई डॉट क्या लिख देंगे अपन, डी आर। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूंगा, ये वेरिएबल के लिए था और कांस्टेंट के लिए अपन ने क्या देखा था, माइनस ई डॉट डेल्टा आर, इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वो आप वीडियो देखिएगा जाके, वहां से आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे समझ में आएगा। काफी 1-1.25 घंटे का लेक्चर बनाया मैंने, उसके अंदर न्यूमेरिकल और बहुत तगड़ा मामला, बहुत जोरदार है। और ये डेल्टा बी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हो, एक चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हो, तो डेल्टा बी हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। डी आर वेक्टर जो होता है हमेशा कहां से कहां होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है हमेशा। ये चीज आपको लिखना आ गई तो बस पोटेंशियल का काम हो गया अपना। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, ये हो गया मेरे पास स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर हो गया, उसका रेडियस मुझे पता है आर है, इसको अपन ने क्या दिया, क्यू चार्ज अगर दिया तो चार्ज जो होगा वो कहाँ होगा, सरफेस पर रहेगा। ये अपने को चीज क्लियर है। इसमें अपन को 3 केस पढ़ने हैं, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़े थे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सरफेस पे कितना और बाहर कितना होता है, तो 3 केस पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो केस नंबर 1 है ना, इनसाइड वाला केस, सॉरी आउटसाइड वाला केस लेना है अपने को, आउटसाइड पोटेंशियल निकालना है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह आउटसाइड निकालना है, मतलब स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब आउटसाइड कोई पॉइंट मौजूद है, सपोज ये मेरा P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर मुझे क्या मालूम करना है, पोटेंशियल मालूम करना है इस P पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस मेरी क्या हो गई R। ये आउटसाइड पॉइंट P पॉइंट जो है वो कहाँ है, आउटसाइड है। अब मुझे यहाँ पर अगर आपको डेराइव करना है तो सिंपल सी बात है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये अपने को चीज क्लियर है, ये चीज अपने को क्लियर है। अब ध्यान से सोचना, अगर मैं P पॉइंट से अगर इनफाइनाइट की तरफ एक चार्ज को लेके जाऊं, P पॉइंट से इनफाइनाइट की तरफ एक चार्ज को लेके जाऊं, तो dr वेक्टर तेरा कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। तो यहां पर क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं कि डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो देखो फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया मेरे पास, V इनफाइनाइट, इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया, Vp इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ई और डी आर के बीच में एंगल क्या होगा, तो देखो यहां से इसी डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा, याद आ रहा है कुछ, है ना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, डी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया मेरे पास, 0। तो ये हो गया ई डी आर कॉस 0। तो देखो यहां से क्या लिख पाओगे आप, तो V इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, माइनस Vp माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास कितना, KQ अपॉन R स्क्वायर dr, है ना, और cos 0 की वैल्यू 1, और लिमिट मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन R के रिस्पेक्ट में हो रहा है। R मेरा कहां से कहां चेंज हो रहा है, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, मैं P से इनफाइनाइट जा रहा हूं, तो इनिशियली कहां से कहां पर, तो R से इनफाइनाइट पे जा रहा हूं मैं, तो कहां जा रहा हूं मैं, R से इनफाइनाइट पे जा रहा हूं, है ना, R डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहा हूं मैं। तो देखो क्या हो जाएगा, तो माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो यहां से Vp, तो देखो Vp इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, KQ तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन R की पावर -2 dr, और R से लेके मेरे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो देखो Vp, P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा मेरे पास, KQ, और ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन R से लेकर इनफाइनाइट। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया मेरे पास, -KQ, अपर लिमिट कितनी हो गई, है ना, नेगेटिव साइन बाहर ले लिया मैंने, लोअर लिमिट कितनी हो गई। ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है करने का, फिर इसके बाद में एक लाइन में और बताऊंगा मैं आपको, पर ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, इससे आप इसको यूज करना सीख पाओगे। तो एक ही डेरिवेशन के अंदर इसको यूज करना भी सिखा रहा हूं मैं आपको, तो कई बार क्या होता है, कई बार नेगेटिव साइन ले नहीं ले कंफ्यूजन रहता है, तो नेगेटिव साइन हमेशा लो आपको पता होना चाहिए dr वेक्टर का है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है, आपको पता होना चाहिए डेल्टा V कैसे लिखते हैं, तो फिर हमेशा एक्चुअल फॉर्मूला यूज करो आप, ठीक है। तो देखो यहां से तो फाइनली क्या आ गया, तो Vp विल बिकम व्हाट, ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Vp कितना आ गया मेरे पास, KQ डिवाइडेड बाय R, क्लियर। देखो इसको एक ऐसे भी कर सकते हो, अपन ने ये पढ़ा भी था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि भाई जो भी मेरे पास स्फेरिकल शेल होती है या होलो कंडक्टिंग, ये तीनों जो होते हैं, उसका जो एंटायर चार्ज जो होता है,
that entire charge is assumed to be concentrated at its center, ऐसा मान के चलते हैं अपन। तो ये Q चार्ज को अगर मैं एज्यूम करूं सेंटर पे है, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, r डिस्टेंस पर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हो आप, KQ upon R, KQ upon R ऐसे भी लिख सकते हो। तो बहुत जने ऐसे भी करवाते हैं, पर एग्जैक्टली इस फॉर्मूला से मैंने आपको करवाया है, तो वैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो सेकंड केस देखो, सरफेस के ऊपर ऑन सरफेस, सरफेस पे तो क्या होगा, मतलब P पॉइंट कहां चला गया, सरफेस पे चला गया, मतलब R इक्वल्स टू कैपिटल R, तो VP कितना हो जाएगा सरफेस के ऊपर KQ अपॉन कैपिटल R। ऑलराइट, उसके बाद में मेरे पास क्या है, ये आपको लिखना आ ही गया था, ठीक है। उसके बाद देखो आप इनसाइड चले अपन, इनसाइड देखो क्या होगा, इनसाइड मेरे पास क्या होगा, थर्ड, इनसाइड चलते हैं अपन, इनसाइड, इनसाइड मतलब R लेस देन कैपिटल R। अब देखो इनसाइड अगर आप जाओगे, सपोज ये मेरे पास स्फीयर है, ठीक है, ये चार्ज मेरे पास क्या है, यहाँ पर सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास अंदर क्या होता है, जीरो, अगर आपको ध्यान हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये मेरे पास सेंटर है, सेंटर से R डिस्टेंस पर ये मेरा क्या हो गया, P पॉइंट आ गया, इस P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल मालूम करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब समझना, अब यहाँ से मैं सरफेस तक जाता हूँ, समझने की कोशिश करना, यहाँ से मैं सरफेस तक जाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जीरो है। देखो E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dV बाई डी आर, E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर ही तो होता है, इसी को लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन की फॉर्म में, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, dV अपॉन डी आर, तो dV की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल कहां से कहां जा रहे हो, यहां से आप सरफेस पे जा रहे हो, तो सरफेस पे पोटेंशियल माइनस P पॉइंट पर पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास, जीरो। यहां पर भी ऐसे लिखा था ना अपन, डेल्टा V फाइनल V इनफाइनाइट माइनस VP, तो यहां पर भी dV क्या हो गया, P से S की तरफ जा रहा हूं, तो VS माइनस VP इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास VP P पॉइंट पर पोटेंशियल वही आएगा जो सरफेस पे था, और सरफेस पे कितना, KQ डिवाइडेड बाय R, कितना आ गया, KQ डिवाइडेड बाय R, समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, तीनों फॉर्मूला आ गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो देखो यहाँ से मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, इसको लिख लो एक मिनट, फिर मैं ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ, इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ मैं। देखो क्या ग्राफ क्या बनेगा, देखो ग्राफ क्या, अब मुझे पोटेंशियल वर्सेस R मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वर्सेस R, V वर्सेस R, ये मेरे पास क्या हो गया, R इक्वल्स टू जीरो, ये सरफेस पे अगर मैं पहुंच जाऊं तो R इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगा। और यहाँ से फाइनली अब ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या हो रहा है, सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल सेम है क्या, देखो अंदर इनसाइड ये P पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल KQ अपॉन R है, और सरफेस तक भी वही है KQ अपॉन R, तो यहाँ से सरफेस तक पोटेंशियल मेरे पास क्या रहेगा, KQ डिवाइडेड बाय R। और उसके बाद जैसे ही मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, तो बाहर मेरे पास पोटेंशियल जो है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो इसके बाद में क्या आ गया मेरे पास, ये पोटेंशियल जो इसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा पोटेंशियल वर्सेस R, किसके लिए, स्फेरिकल शेल के लिए। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इसको आप जल्दी से बना लो, फिर देखते हैं अपन पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सेकेंड कैटेगरी। फिर उसके बाद उसकी एनर्जी देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल खत्म। पूरे सेशन को एंड तक देखना है ना, पूरे सेशन को आप एंड तक देखना, थोड़ा फील आएगा आपको, मजा आएगा। और न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता है ना। हर वीडियो के अंदर मैं न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ और दोनों होते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट करना है तो मैं कोशिश हमेशा करता हूँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कि न्यूमेरिकल कब स्टार्ट होंगे, तो जनरली न्यूमेरिकल बाद में ही होते हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहा हूँ मैं, ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, उसकी वजह से निकालना है। देखो तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये आ गया मेरे पास, चार्ज मेरा अंदर भी अंदर होता है, पूरा वॉल्यूम के अंदर चार्ज होता है, ये अपने को क्लियर है। इसमें भी मेरे पास तीन केस हैं, इसमें बस चेंज जो आएगा वो कहाँ आएगा मेरे पास, इनसाइड वाले में चेंज आएगा। तो इसमें भी मुझे तीन मुझे चेक करने हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, और P पॉइंट कहाँ मेरे पास आउटसाइड है, ठीक है। तो तीन केस है मेरे पास, केस नंबर 1 आउटसाइड है ना, आउटसाइड मतलब
स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। चार्ज इसके अंदर ऊपर कितना है, चार्ज कितना है Q। तो P अगर आउटसाइड है तो P पॉइंट पर आउटसाइड पे मेरे पास फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इसका डेरिवेशन सेम जो भी पहले किया था अपन ने, है ना, डेरिवेशन सेम आएगा जो अपन ने पहले वाला किया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आप P पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन ने निकाला था तो अपन एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अभी भी Q है, भले कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, हर केस में चार्ज अंदर कितना है, Q ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा और पोटेंशियल भी सेम आएगा, इसलिए डेरिवेशन मेरे पास सेम आ गया। तो पोटेंशियल P पॉइंट, अगर P पॉइंट आउटसाइड है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम KQ अपॉन स्मॉल r। समझ में आ रहा है, P पॉइंट और सेंटर से डिस्टेंस मेरा कितना है, स्मॉल r। ये अपने को क्लियर है। अब अपने को चलना सरफेस के ऊपर। सरफेस भी मेरे पास सेम, सरफेस पे देखोगे तो सरफेस भी सेम, क्योंकि सेकंड सरफेस पे चलो आप, अगर P पॉइंट सरफेस पर आ जाए इसका मतलब क्या हो गया, R इक्वल्स टू रेडियस के बराबर हो गया। तो यहां पर P पॉइंट पर पोटेंशियल अब कितना बन जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ये आ गया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस, अब यहां पर इनसाइड में थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा। इनसाइड पर चलते हैं तो इनसाइड पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा। इनसाइड की बात करते हैं अपन, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब देखो, अब इनसाइड देखता हूं मैं। इनसाइड मेरे पास क्या, सपोज ये स्फीयर है ना, ये मेरे पास क्या आ गया, ये सारा का सारा चार्ज अंदर है वॉल्यूम के अंदर। चलो अब मुझे क्या देखना, अब इनसाइड वाला पॉइंट देखते हैं अपन। देखो ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर वो मेरा पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट पर मुझे क्या मालूम करना है, पोटेंशियल मालूम करना है। P पॉइंट पर पोटेंशियल मालूम करना है, तो मैं कैसे करूंगा, P पॉइंट से आपको क्या करना है, सरफेस की तरफ जाओ। P पॉइंट से, अभी अपन ने लिखा था, P पॉइंट से सरफेस की तरफ जाओ और पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। P पॉइंट से सरफेस की तरफ जाओ और पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। मैं P से S जा रहा हूं, मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये मैं सरफेस वाला पॉइंट क्या हो गया, मेरे पास फाइनल पॉइंट हो गया। तो यहां से देखो क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा V इक्वल्स टू, डेल्टा V देखो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इधर से इधर जा रहा हूं, मतलब डी आर वेक्टर तेरा इधर होगा, डी आर वेक्टर भी इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा मेरे पास, सेंटर से अवे होता है हमेशा, अवे फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो ये क्या आ जाएगा, तो डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या लिखूंगा, VS माइनस VP, VS माइनस VP इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, EDR cos 0, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं अपन। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से इसको आप करोगे सॉल्व, तो देखो सरफेस ये लास्ट में लिख देंगे अपन इसको, VS माइनस VP इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, चार्ज अगर Q है तो ये होता है K Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये अपन ने डेराइव किया था, है ना। सरफेस पे रखो r, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सरफेस पे रखो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R से r क्यूब कैंसिल, तो k क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला इनसाइड होता है, अपन ने डेराइव कर चुके हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में देख लेना आप जाके, ठीक है। ये हो गया, तो यहां पर पुट करो, देखो तो ये हो जाएगा E क्या हो गया मेरे पास, K Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डी आर। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, और r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, r कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, r आपका कहां से कहां तक जा रहा है, इनसाइड सेंटर से लेके सरफेस तक। तो सेंटर से सरफेस तक मतलब 0 से लेकर r तक मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी मेरे पास, सॉरी r से r कहां जा रहा हूं, अपन तो P पॉइंट से सरफेस तक जा रहे हैं ना, कहां जा रहे हैं, P पॉइंट से सरफेस की तरफ जा रहे हैं। P पॉइंट पर r कितना है, स्मॉल r, और S सरफेस पे जा रहे हो तो स्मॉल r कितना हो गया, कैपिटल R। समझ में आ रहा है, अभी सेंटर वाला लिखा था, भूल जाना, गलती से बोला, क्या बोला है, क्योंकि अपन P से S पे जा रहे हैं ना, तो लिमिट मेरी स्मॉल r से कैपिटल R लगेगी। तो देख फाइनली मेरे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पर बाहर निकाल लो जो भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस KQ अपॉन R क्यूब, तो मेरे पास कॉमन आ गया, और इंटीग्रेशन r का r के रिस्पेक्ट में है, r की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट आ जाएगी r से कैपिटल R। तो देख क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस KQ अपॉन R क्यूब, और ये 2 बार ले लेता हूं मैं, है ना, 2 बार, और कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या, VS माइनस VP। अब देखो यहां से मैं VP लिख लेता हूं, VP चाहिए ना मेरे को, तो VP इक्वल्स टू VP उधर ले रहा हूं और इस पूरे को उधर ले रहा हूं, ठीक है। VP राइट साइड में ले लिया, VP बराबर VS, और ये उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस KQ अपॉन 2R क्यूब कैपिटल R स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर सरफेस पे कितना है अभी निकाला अपन ने के क्यू बाय आर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा देखो के क्यू अपॉन 2r हो गया ये अंदर जाएगा आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा तो आर बचेगा और माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2 तो ये हो जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर और इधर हो जाएगा मेरे पास के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इसको थोड़ा जमा लेते हैं अपन देखो तो वी पी फाइनली कितना बनेगा मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर के क्यू अपॉन 2r क्यूब समझना क्या किया मैंने के क्यू अपॉन 2r क्यूब अगर कॉमन लूंगा मैं मतलब आर क्यूब कॉमन कब आ सकता है जब नीचे भी आर क्यूब हो ऊपर भी आर क्यूब हो मैं क्या करता हूँ आर स्क्वायर से डिवाइड और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो इधर तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 3r स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब लिया माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो आप यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी है ना 3k आर स्क्वायर से आर क्यूब तो आर आ गया ये आ गया तो ये मेरे पास क्या आ गया पी पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया। थोड़ा उठपटांग सा है लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ समझ में आया तक यहाँ तक आपको। अब यहाँ से देखो मैं सेंटर पे लिख सकता हूँ मैं ये ओ पॉइंट है अगर मुझे सेंटर पे लिखना हो पोटेंशियल एट सेंटर आप एक काम करो फोर्थ केस बना लो इसको फोर्थ केस बना लो पोटेंशियल एट सेंटर लिख लो आप या इधर मिटा दो इधर वाला देख फिर उसके बाद ग्राफ बना दूंगा मैं सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा देख फोर्थ बना लो जो भी है समझ लो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर देख सेंटर पे क्या होगा सेंटर मतलब ओ पॉइंट तो ओ पॉइंट सेंटर पे क्या होगा स्मॉल आर की वैल्यू 0 है ना अगर पी पॉइंट मेरा सेंटर पे आ जाए तो आर विल बी रिड्यूस टू 0 स्मॉल आर को 0 कर दो वहां पर तो देखो क्या बनेगा तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा तो पी ओ बन जाएगा मेरे पास के क्यू अपॉन बार क्या है 2r क्यूब अंदर क्या है मेरे पास 3r स्क्वायर माइनस 0 तो देखो फाइनली वी ओ सेंटर पे कितना आ गया मेरे पास ये याद रखना फॉर्मूला 3/2 के क्यू अपॉन आर हमेशा के क्यू अपॉन आर ही आएगा आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा तो आर बचेगा तो ये मेरे पास क्या आ गया सेंटर पे आ गया। सेंटर पे हमेशा पोटेंशियल मैक्सिमम होता है समझो क्योंकि सर भाई एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर पोटेंशियल डिक्रीजेस सरफेस पे कितना था के क्यू अपॉन आर था ना सरफेस पे और सेंटर पे देखो कितना आ रहा है 3/2 उससे 1.5 गुना है तो एज यू मूव टुवर्ड्स द सेंटर पोटेंशियल इंक्रीजेस और वैसे भी अरे क्लियर तो देखो अब यहां से मेरे को क्या बनाना है ग्राफ बनाना है देखो ग्राफ बनाते हैं अपन समझना ये मेरे पास क्या है v ये मेरे पास सेंटर हो गया r इक्वल्स टू 0 है ना ये r v वर्सेस r घर बनाते हैं। अब देखो सुनना अब देखो इनसाइड मेरे पास कहाँ जाता हूँ मैं सरफेस तक जाऊँ मैं ये r इक्वल्स टू r तक चलते हैं। देखो सरफेस पे तो के क्यू अपॉन आर है। अब आप देखोगे सेंटर से अवे जा रहे हो अब सेंटर से जैसे अवे जाओगे देखो के क्यू अपॉन आर 2r क्यूब कांस्टेंट है 3r स्क्वायर कांस्टेंट है स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है और नेगेटिव साइन आ रहा है देखो v की पावर 1 और स्मॉल r की पावर कितनी है 2 है मतलब पहला पैराबोलिक वेरिएशन आएगा लेकिन शिफ्टेड पैराबोला आएगा और उसका मुंह पैराबोला का मुंह भी क्या आएगा डाउनवर्ड आएगा तो इसका कर्व देखना आप यहाँ से ये कुछ ऐसा कर्व आएगा ये ऐसे आगे जाओगे मतलब कुल मिला के पैराबोला सॉर्ट ऑफ आपको दिखेगा ये समझ में आ रहा है क्योंकि v का पावर 1 और r का पावर 2 है और r के पावर 2 के आगे क्या है पास नेगेटिव आ गया तो ये इस तरह का कर्व आएगा। इसमें ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मैक्सिमम ये हो जाएगी 3/2 के क्यू अपॉन आर और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर और सेम आइडेंटिकल कर्व इधर भी आ जाएगा आपका अगर देखो तो ये सेम इतनी डिस्टेंस पर समझ में आ रहा है ये तेरा क्या हो गया कैपिटल आर पर तो ये मेरा क्या आ गया वेरिएशन आ गया किसके लिए पोटेंशियल के लिए है ना एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर पे तो मैक्सिमम हो गया और धीरे धीरे क्या हो जाएगा डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर जल्दी से लिखो इसको आप फिर इसके बाद अपन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं फिर न्यूमेरिकल करेंगे अपन ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहले वाले 3 फिर उसके बाद में लास्ट वाला ठीक है। तीनों सेम जैसे बिहेव करते हैं सेम बिहेवियर होता है इनका कभी कंफ्यूज नहीं होना है
कभी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग बोलो तो स्फेरिकल शेल है ना, स्फेरिकल शेल मतलब यहाँ स्फेरिकल शेल लिखूंगा और सॉलिड कंडक्टिंग समझ जाओगे। होलो कंडक्टिंग मतलब स्फेरिकल शेल लिख देना, और ये सॉलिड और सॉलिड कंडक्टिंग तीनों के लिए। हाँ फर्स्ट तीनों समझ जाओ है ना। देख क्या होगा, एक तो पहली बात पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्फेरिकल स्फीयर, किसी भी चार्ज स्फीयर के लिए, किसी भी चार्ज स्फीयर के लिए अगर मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखना चाह रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि उस स्फीयर को पूरा चार्ज करने में कितना काम करना पड़ा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज द स्फीयर कंप्लीटली। तो उसमें जो भी वर्क डन आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर। समझ में क्या बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ऑफ स्फीयर, जो भी स्फीयर है उसका मतलब क्या होता है, इज वर्क डन टू चार्ज स्फीयर कंप्लीटली, है ना। स्फीयर को पूरा कंप्लीट चार्ज करना है, तो उसमें जो भी टोटल वर्क डन आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे। यही होता है ना हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। अब देखो यहां पर इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, सपोज मेरे पास ये स्फीयर है, अभी चार्ज नहीं है, अभी चार्ज इसका कितना है, 0 है, अभी इसका चार्ज कितना है, 0। मैं क्या करता हूं, सपोज मैं इसको Q चार्ज से चार्ज करता हूं, लेट इट इज चार्ज्ड बाय स्मॉल q, ठीक है। स्मॉल q से चार्ज करोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा वो स्मॉल q होगा, ठीक है। ये रेडियस मेरे पास r हो गया, ये स्मॉल q। अब समझना, अगर इसके ऊपर चार्ज स्मॉल q है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। अब देखो, अब मेरा जो टोटल चार्ज है, स्फीयर को मुझे चार्ज करना है कैपिटल क्यू से, मुझे स्फीयर को चार्ज किससे से करना है, कैपिटल क्यू, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर इज वर्क डन टू चार्ज स्फीयर कंप्लीटली, कंप्लीट चार्ज को मैं कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब मुझे ये मेरा इंटरमीडिएट चार्ज, इसको ऐसा समझो आप, मैं चार्ज कर रहा हूं, शुरू में चार्ज 0 था, फिर थोड़ा चार्ज दिया मैंने, कितना दिया, स्मॉल क्यू। अब और फर्दर चार्ज दूंगा तो मेरे को इसको चार्ज देना है, तो ये रिपेल करेगा, ये कहीं रिपेल करेगा। तो मुझे जब ये रिपेल करेगा तो मुझे अब जबरदस्ती चार्ज करना होगा, सो देयर विल बी एन एक्सटर्नल वर्क डन रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू अक्यूमुलेट द चार्ज, टू अक्यूमुलेट द एक्स्ट्रा चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक है। अब वो मुझे टोटल चार्ज, मुझे फुल्ली चार्ज करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, पहले मैं dq से चार्ज कर रहा हूं, उसके लिए मैं छोटा वर्क डन लिख रहा हूं, टोटल वर्क डन निकालना है। तो अब क्या करेंगे अपन, स्मॉल चार्ज से अगर मुझे इसको चार्ज करना होता तो वर्क डन क्या होता, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, देखो, तो स्मॉल वर्क डन टू चार्ज। देखो अभी मैं वापस पूरा करवा के एक बार वापस समझाऊंगा, प्रोसेस समझ में आ जाएगा। स्मॉल वर्क डन टू चार्ज स्फीयर, है ना, यहां से यहां पर आए, फिर यहां से यहां आ रहा हूं, स्फीयर बाय dq। अगर dq से चार्ज करना हो तो स्मॉल वर्क डन क्या आएगा, dw इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, चार्ज को कहां से कहां ला रहे हो, इनफाइनाइट से इसके ऊपर ला रहे हो ना भाई, किसी दूसरी दुनिया से ला रहे हो, मतलब इनफाइनाइट से ला रहे हो, तो v फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो देखो dw इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, फाइनली v का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, kq डिवाइडेड बाय r dq, v इनफाइनाइट तो मेरे पास क्या हो गया, 0, ये हो गया। अब टोटल वर्क डन लिखना है मुझे, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन टू चार्ज, कहां से कहां तक मुझे चार्ज करना था भाई, इनिशियली चार्ज कितना था, 0, और फाइनली कितने पे चार्ज करना है, कैपिटल क्यू पे चार्ज करना है। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन kq dq डिवाइडेड बाय r, और चार्ज का 0 से लेकर q तक, इस q को कहां तक पहुंचाना है मुझे, फुल्ली चार्ज करना है, कैपिटल क्यू तक पहुंचाना है,
और शुरू में चार्ज क्या था, जीरो था, तो वर्क डन जीरो, और फाइनली पूरा अगर चार्ज हो गया तो वही तो वर्क डन है। और उसी वर्क डन को मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। उसी वर्क डन को क्या बोलूंगा, तो इस वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, W क्या आ गया देखो यहां से, तो K बाय आर तो कांस्टेंट है, लिमिट लगाओ आप, इंटीग्रेशन K²/2 0 से लेकर Q, तो देखो ये क्या हो गया मेरे पास, U इक्वल्स टू U माइनस 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास, तो ये हो जाएगी KQ² अपॉन 2R। ये क्या होती है, दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होलो कंडक्टिंग होलो, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट, समझ में आ गया प्रोसेस। पहले कुछ चार्ज नहीं था, फिर मैंने इंटरमीडिएट थोड़ा चार्ज किया, अब मैं और एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा तो देयर विल बी अ वर्क डन रिक्वायर्ड। वो वर्क डन मैंने स्मॉल वर्क डन निकाला, फिर इंटीग्रेशन करके बड़ा वर्क डन कर दिया टू चार्ज द स्फीयर कंप्लीटली। क्लियर, पहले लिखो इसको। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। उसके बाद क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पूरे मिटा देता हूँ, चल एक बार और लिखेंगे, समझ में आ जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा, प्रोसेस समझ में आ जाएगा, प्रोसेस समझ में आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आ जाएगा एकदम। देख क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो इसमें सिंपल सा फंडा है समझना। एक तो हमेशा चीज ध्यान रखें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, जब भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को आप चार्ज देते हो, उसको चार्ज करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उस स्फीयर को पूरा चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वही तो निकालना है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी सॉलिड स्ट्रक्चर को आप चार्ज करते हो तो चार्ज सेंटर से अक्यूमुलेट होना शुरू होता है। पहले सेंटर पे इकट्ठा होगा, फिर बार 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 ऐसे इकट्ठा होता है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है ना, अपने आप तो जाएगा नहीं है। आप चार्ज दे रहे हो, सबसे पहले सेंटर पे इकट्ठा होगा, फिर बाहर फिर बाहर फिर बाहर फिर बाहर, ऐसे। तो अपन हमेशा, तो जब भी एक ये कन्वेंशन लिया जाता है कि व्हेनेवर यू चार्ज एनी non-conducting sphere, when you place a charge on any non-conducting sphere, the charge starts distributing या charge starts accumulating from the center of the sphere. क्लियर, हमेशा कहां से, सेंटर से अब होना शुरू होगा। बस इसको भी वही करना है अपने को। अब मुझे इसको टोटल चार्ज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको स्मॉल चार्ज Q से मैं क्या करता हूं, तो लेट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज चार्ज्ड बाय Q। इसको किससे, Q से चार्ज कर रहे हैं। तो देखो ये मेरे पास ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब चार्ज Q जो होगा, चार्ज पूरा Q पूरा नहीं है अभी, तो छोटा सा चार्ज होगा, तो पहले चार्ज क्या होगा, सेंटर पे इकट्ठा होगा। पहले चार्ज सेंटर पे, सेंटर के पास में इकट्ठा होगा। ये चार्ज मेरा कितना है, Q है। ये चार्ज कितना है, Q है। सपोज ये कितनी डिस्टेंस पर इकट्ठा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये R तक इकट्ठा हुआ है। अरे भाई दिख रहा है ना, ये चार्ज कितना है, Q है, और ये कितनी डिस्टेंस तक, R रेडियस के स्फीयर तक जाके क्या हुआ, इकट्ठा हुआ है। और ये पूरा मेरा क्या है, दिस इज व्हाट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेट आ गई। अब मुझे क्या करना है, स्मॉल dq चार्ज पहुंचाना है, तो स्मॉल वर्क डन लिखो। देखो तो स्मॉल वर्क डन टू चार्ज SNC सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बाय dq क्या होगा, स्मॉल वर्क डन, तो dw इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कहां तक पहुंचाना है, v तक पहुंचाना है, इनफाइनाइट से। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इनफाइनाइट से तो चार्ज ला रहे हो एक तरीके से। तो देखो dw, तो dw इक्वल्स टू v क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल लिखना, इस वाले पार्ट का पोटेंशियल कितना होगा, कि पहले भी ये लिखा था ना अपन ने, जहां तक चार्ज, जितना चार्ज दिया उतना पोटेंशियल लिखना था अपने को। पहले तो चार्ज सरफेस पे ही था, अब चार्ज जो है वो कहाँ है, स्मॉल r पर है, तो k q अपॉन स्मॉल r dq, स्मॉल r dq। यहां तक क्लियर है अपने को। देखो अब यहां से देखो मैं क्या कर सकता हूं, समझना, इसको समझने की कोशिश करना है। मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि Q, देखो Q चार्ज बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम
4/3 पाई आर क्यूब, एक्चुअल में इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, और इसको कितने से चार्ज करना है, आप क्यू से चार्ज करोगे ना। अगर इसको मैंने कैपिटल क्यू से चार्ज कर दिया होता तो इसकी डेंसिटी कितनी होती, वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये इसकी डेंसिटी होती है। और ये डेंसिटी हर जगह मेरे पास क्या होगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि डेंसिटी रिमेन्स सेम, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई, ये स्मॉल चार्ज लिख रहे हैं क्यों, इसका लिख रहे हैं अपन, तो इसका चार्ज इक्वल्स टू डेंसिटी, इतने में भी डेंसिटी वही रहेगी और पूरे में भी डेंसिटी वही रहेगी, तो मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर क्यूब। ये मेरे पास क्या आ गया, तो क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई देखो, तो क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आ गया मेरे पास क्यू। यहां से डी क्यू लिख सकता हूं मैं, डी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू और आर क्यूब तो कांस्टेंट है, मैंने इसको डी आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने इसको डी आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या होगा, क्यू और आर क्यूब तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 3r²। तो देखो डी क्यू क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q अपॉन आर क्यूब r² dr। अब ये q और dq क्या रख दो, यहां पर रख दो आप। एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा था समझो, मैंने ऐसा क्यों किया है, देखो जैसे जैसे सेंटर से आप जैसे चार्ज करोगे क्या q वेरी होगा, q वेरी होगा, बढ़ेगा, साथ में स्मॉल r भी तो इंक्रीज होगा, स्मॉल r भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं, है ना, q के रेस्पेक्ट में दिख रहा है, लेकिन r कांस्टेंट थोड़ी है, ये भी वेरिएबल है। जब एक एक्सप्रेशन के अंदर दो वेरिएबल आ जाते हैं तो हमेशा मैं यही करता हूं, अभी तक अगर आपने शुरू से मुझसे पढ़ा है या किससे पढ़ोगे आप, हमेशा आपको क्या करना होता है, दो में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में ले आओ। तो मैंने क्या करा, इस q को r के टर्म्स में ले आया, देखो dq को r के टर्म्स में लेके आ गया। अब मेरे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा, कौन सा, r, क्योंकि q को बिल्कुल स्मॉल q को बिल्कुल गायब कर दिया मैंने यहां से, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा, तो dw, अब dw लिखो, तो dw इक्वल्स टू कितना हो गया, k बाय स्मॉल r q, q dq, q तो है मेरे पास q r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब, है ना, ये हो गया मेरे पास क्या, समझ आ रहा है, k बाय r तो लिख दिया मैंने, फिर q हो गया, फिर dq और लिखना है, dq तेरा ये रहा, dq हो जाएगा कितना, 3q अपॉन कैपिटल R क्यूब r² dr, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, r से एक पावर कैंसिल, तो देखो dw इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास 3kq, है ना, 3kq r पावर 4 dr डिवाइडेड बाय r पावर 6। यहां तक क्लियर है, ये तो छोटा वर्क डन है, अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन करूंगा तो तकलीफ हो जा रही थी ना, इसलिए अपन ने ये बीच में एक स्टेज आ गई इसमें। पहले वाले में इंटीग्रेशन में क्या है कि एक ही वेरिएबल था, अगर आपको ध्यान हो कैपिटल R एक ही वेरिएबल था, वहां पर जाके देखना आप, चार्ज ही वेरिएबल था सिर्फ, तो इसलिए हो गया था वहां इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाए थे अपन dw। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन टू चार्ज बाय कैपिटल Q कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो आप तो dw, जब शुरू में वर्क डन 0 होगा, फाइनली जब वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा उसी टोटल वर्क डन को मैं क्या बोल दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी, बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन किसका, 3kq r पावर 4 है क्या, 4 dr अपॉन r पावर 6, और लिमिट देखो कहां से कहां आएगी, लिमिट कहां से कहां आएगी, स्मॉल r के स्मॉल r कहां से कहां वेरी होगा, स्मॉल r सेंटर पे 0, और कहां तक जब चार्ज हो जाएगा तो स्मॉल r कहां आ जाएगा, कैपिटल R बन जाएगा, तो 0 से लेकर कैपिटल R तक मेरे पास क्या आ गया, लिमिट आ गई, ये मेरे पास क्या हो गया, u माइनस 0 3kq अपॉन r पावर 6 कांस्टेंट, और r पावर 4 का इंटीग्रेशन 4 + 1 5, 4 + 1 5, 0 से लेकर कैपिटल R, तो u पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी देखो, तो 3kq अपॉन r6, 5 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, लिमिट लगाओ, r की पावर 5 आ जाएगा ये, और -0 नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक ही बात है, ये हट गया। तो देखो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, है ना, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, कुछ रह गया यार, ये तो पोटेंशियल का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, देख एक क्यू और आना चाहिए, एक क्यू रह गया है, ये क्यू स्क्वायर आएगा ना, ये क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा, देखो अब मैंने मिस्टेक करी, पकड़ में आ गई ना, ये पकड़ में कब आएगी, जब आपको हर चीज आपके दिमाग में, पुराने फैक्ट्स आपके दिमाग में रहेंगे, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा था, देखो 3kq आ रहा था, अब 3kq, अब kq बना तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी में तो एक चार्ज और आता है, दो चार्ज आता है पोटेंशियल एनर्जी में,
ठीक है। तो इसलिए तो इस तरीके से कभी मिस्टेक करते जाओ तो सारे, तो हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप फिजिक्स जिससे भी पढ़े हो बार बार वो यही बोलते हैं कि पुराना वाला रिवाइज करो, पुराना वाला रिवाइज करो, इसलिए रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। चल देखिए आ जाएगा फाइनली, तो 3/5 k q स्क्वायर अपॉन r, ये मेरे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, देख लो इसको, लिख लिया। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, बढ़िया शानदार शानदार प्रश्न करते हैं अपन। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में करवाए थे, बस अपन पोटेंशियल में करना है अपने को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे अपन ने, अपने को क्या करना है, पोटेंशियल में करना है, बस ये सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अगर फील्ड आपने अच्छे से समझ लिया तो पोटेंशियल में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से आना जरूरी है। डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो पहले वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मेरा फर्स्ट वाला जो प्लेलिस्ट है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसको देख के फिर यहाँ पर बता रहे हैं आप। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। सपोज मेरे पास ये है ना स्फीयर है, इसके अंदर मेरे पास एक कैविटी है, ठीक है। ये समझना, कैविटी ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी करवाई थी। ये स्फीयर है, ये मेरे पास क्या है, कैविटी है। दिस इज व्हाट, कैविटी। सॉलिड कैविटी है, मतलब कहने की जरूरत नहीं, सॉलिड स्फीयर ही होगा, कहने की कोई जरूरत नहीं, सॉलिड स्फीयर ही होगा। कैविटी है, कैविटी के सेंटर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो आपको बताना है क्या, ए पॉइंट, ये मेरे पास क्या है बी पॉइंट, और ये मेरे पास क्या है सी पॉइंट। इन 3 पॉइंट पर इसका रेडियस ले लो आप r1, और ये रेडियस ले लो आप r2, इसको ले लो आप ra, चलो, और ये b पॉइंट इधर ले लेता हूँ मैं ताकि मेजरमेंट, ये b पॉइंट जो है मेरा कितना है rb, और c पॉइंट जो है वो कितने पर है, rc पर है। ये डिस्टेंसेस दी हुई है, आपको मालूम, आपको क्या लिखना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a b एंड c पॉइंट्स, है ना। तीनों पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल लिखना है। देखो अब देखो पॉइंट पर पोटेंशियल, केविटी के अंदर आपको पता है चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, केविटी के अंदर अपने को अच्छे से पता है ना। इसकी इनसाइड सरफेस पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो आउटसाइड पर कितना अपीयर होगा, प्लस क्यू, और फाइनली इधर भी मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। अरे कुछ याद आ रहा है अपने को कि कैविटी के अंदर मेरे पास क्या होता था, कि यहां पर मेरे पास है ना इनसाइड सरफेस पर तो क्या आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव क्यू, और आउटसाइड सरफेस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव क्यू। ऐसे ही होता है ना। सेंटर पे चार्ज क्यू है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्यूमुलेट होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए आपके पास क्या होता है, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैविटी वाली प्रॉब्लम्स देखना जाके आप, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। कैविटी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर मैंने कैविटी वाली प्रॉब्लम डिस्कस करी हुई है। चलो है ना, तो यहाँ पर अब देखो क्या होगा, अब फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैविटी वाली प्रॉब्लम में चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर पोटेंशियल लिखना शुरू करो। देखो तो ए पे पोटेंशियल क्या होगा, देखो लिखो, ए पर पोटेंशियल इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, तीनों की वजह से पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले देखो ए पे पोटेंशियल इस सेंटर वाले चार्ज की वजह से क्या आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय ए पे डिस्टेंस कितना है, आर ए, ये हो गया पोटेंशियल। ए पर इस माइनस क्यू की वजह से, ये माइनस क्यू एक तरीके से बोल सकता हूँ ये होलो स्फीयर है जिसका चार्ज कितना है, माइनस क्यू, जिसका चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो के क्यू माइनस के क्यू, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव। तो ए पॉइंट क्या है, इनसाइड है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही आपका क्या होगा, इनसाइड ही होगा। सरफेस कितनी डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पर है, तो माइनस के क्यू अपॉन r1। इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी आएगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब ए पॉइंट जो है वो क्या है, इस स्फीयर के अंदर भी अंदर ही है, इस एक तरीके से इसको मान सकता हूं मैं, इस पूरे में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का के अंदर पॉइंट जो है वो ए है। तो यहां पर ए पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर ए। बाहर वाले का रेडियस कितना है, r2, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ए पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, के क्यू अपॉन। इसके बाद बी पॉइंट पे देखो, अगर आप बी पॉइंट पर अगर आप देखोगे, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, बी पॉइंट पर कितना आएगा, देखो बी पॉइंट पर, बी पॉइंट कहाँ है मेरा, अंदर है, यहाँ पर है बी पॉइंट। अब यहाँ पर देखो इस क्यू चार्ज की वजह से कितना आएगा, देखो तो के क्यू अपॉन बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी, आर बी। फिर माइनस चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखो आप कितना आ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज एक तरीके से क्या है, यानी नेगेटिव चार्ज स्फीयर है, उससे आरबी डिस्टेंस पर बी पॉइंट है,
मतलब क्या है, बाहर की तरफ मौजूद है, और बाहर की तरफ मौजूद है मतलब कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, आर बी डिस्टेंस पर। स्फीयर के बाहर के क्यू अपॉन आर होता है फॉर्मूला, और प्लस स्फीयर के अंदर बी पॉइंट क्या है, बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, और अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, और सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो गया मेरे पास, के क्यू अपॉन R2 हो जाएगा मेरे पास, राइट। चलो उसके बाद देखो VC, देखो VC क्या आ जाएगा, VC देखो कितना हो जाएगा, C पॉइंट पर पोटेंशियल Q की वजह से, तो के क्यू अपॉन C कितने डिस्टेंस पर है, RC डिस्टेंस पर है। भाई क्लियर है क्या। उसके बाद में नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा, ये तीनों सेम आएंगे, के क्यू अपॉन RC। अरे भाई क्लियर। और फाइनली इस वाली स्फीयर की वजह से कितना आ जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन RC। एक तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो भी पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, के क्यू अपॉन RC के बराबर। फाइनल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन RC के बराबर आ जाएगा। क्लियर। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दो, यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल पोटेंशियल कितना आ गया, ये के क्यू अपॉन R2, और इधर भी कितना आ गया मेरे पास, के क्यू अपॉन RC। देखो अब यहाँ पर सीखने वाली बात सुनो, बी पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से आ रहा है, के क्यू अपॉन R2, मतलब सिर्फ इसकी वजह से, समझो बी पॉइंट पर अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये वाला चार्ज ही तो बाहर अपीयर हुआ है। और सी पॉइंट पर, सी पॉइंट बिल्कुल बाहर है, सी पॉइंट तो बिल्कुल बाहर है, तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा मेरे पास क्या है, सिर्फ इस क्यू चार्ज की वजह से ले लो आप, क्योंकि इस क्यू चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज ये वापस अक्यूमुलेट हुआ है, तो इन दोनों का पोटेंशियल तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कैविटी की वजह से। तो कैविटी में क्या करो, अगर चार्ज अंदर प्रेजेंट है तो चार्ज को रीअरेंज करके फिर पोटेंशियल लिखें आप, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिख लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, देखो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर देता हूं मैं आपको। सपोज मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाली प्रॉब्लम देता हूं। ये दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। ये मेरे पास R1 हो गया, ये मेरे पास R2 हो गया। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया है इसको मैंने, इसको भी प्लस क्यू ले लो, और इसको मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल प्लस 2Q, ठीक है। ये R1 R2 रेडियस है। आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट A ये रहा, एक पॉइंट B ये रहा। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स क्या है, ये कॉन्सेंट्रिक स्पेलिंग गलत लिखता हूँ मैं शायद, है ना। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर देख लेना यार भाई। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, आपको पोटेंशियल मालूम करना है क्या, फाइंड पोटेंशियल कहाँ पर, एट A एंड B पॉइंट। एक ये मालूम करना है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। देखो क्या होगा इसके अंदर, अब A पॉइंट पर यहाँ पर चार्ज को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। जब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिए हुए हों उसमें चार्ज को वापस रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। चार्ज रीअरेंज कहाँ होता है, कैविटी के अंदर, स्फेरिकल शेल्स के अंदर, वहां पर चार्ज रीअरेंज होता है क्योंकि कुछ विड्थ होती है, समझो आप, है ना। कुछ सॉलिड पार्ट बचा हुआ, कुछ सॉलिड पार्ट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, होलो स्फीयर्स है सारे, है ना। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स क्या है, ये होलो स्फीयर्स हैं। अब ये होलो स्फीयर्स है, यहाँ पर देखो अब तो सिंपल क्या करना है, सीधा हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखते चले जाओ। तो ए पे पोटेंशियल लिखता हूँ, सबसे पहले ए पे पोटेंशियल लिखो, यहाँ पर सीधा चार्ज की वजह सीधा ए पे, ए भगवान कमर, ए पे पोटेंशियल, ए पॉइंट पर पोटेंशियल इस प्लस क्यू की वजह से होगा, इस स्फीयर की वजह से होगा, और इस स्फीयर की वजह से होगा। जहां जहां चार्ज है हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना होता है। तो ए पर हो गया सबसे पहले प्लस क्यू की वजह से के क्यू, है ना, सेंटर की वजह से के क्यू अपॉन R1। ए इस स्फीयर के सरफेस पर मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन R1। सरफेस पे वही आएगा, अरे सरफेस पे वही आएगा, क्लियर। प्लस इसकी वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, बाहर वाले आउटर स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो वही आएगा जो आउटर स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल होगा। और आउटर स्फीयर के सरफेस पर उसके चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के 2Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये R2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, राइट। तो इस तरीके से क्या लिख सकते हो आप, ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लिख सकते हो आप। बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, और इसकी खुद की वजह से भी होगा। तो सेंटर वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, देखो के क्यू
है ना, बी पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर है, तो KQ अपॉन R2 प्लस फिर इस स्फीयर की वजह से आउटसाइड, इस स्फीयर की वजह से आउटसाइड मतलब K इस स्फीयर का चार्ज डिवाइडेड बाय इस स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R2 प्लस इसकी वजह से देखो अब बी पॉइंट पर इसकी वजह से खुद की वजह से भी होगा, कितना हो जाएगा K चार्ज कितना हो गया 2Q और सरफेस पे कितना है, ये सरफेस पे लेना है इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा, बस जोड़ लो तो ये मेरे पास क्या आ गया VA और VB आ गया। अब यहां से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के बीच में, मतलब मुझे क्या मालूम करना है, VB माइनस VA मालूम करना है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, बस VB माइनस VA मालूम कर लो। तो VB माइनस VA मालूम करोगे, देख लो क्या कट रहा है काट दो, देखो अब यहां पर सबसे खास बात क्या है, देखो यहां पर देखो बाहर वाला चार्ज, आउटर स्फीयर का चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आउटर स्फीयर का चार्ज मेरे पास क्या मतलब उसका पोटेंशियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या इनसाइड वाले बीच जो आ रहे थे मेरे पास। तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा VB, ये हो जाएगा 2KQ अपॉन R2, 2KQ अपॉन R2 माइनस 2KQ अपॉन R1, तो ये फाइनली मेरे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा 2KQ 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, है ना। इसके अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि जो आउटर स्फीयर के चार्ज के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है या नहीं करता है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ, तो देख लो यहाँ पर तो आउटर स्फीयर का चार्ज आ ही नहीं रहा, आउटर स्फीयर का चार्ज क्या 2Q है ना, जो कैंसिल हो गया माइनस करते समय, सब्ट्रैक्ट करते समय क्या हो गया, कैंसिल हो गया मेरे पास। तो हमेशा आउटर स्फीयर जो होता है उसके चार्ज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन, क्या अपना शायद IIT या फिर जेईई मेंस में या फिर AIPPT के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में से एक में आया हुआ क्वेश्चन, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज प्रेजेंट ऑन आउटर स्फीयर। ऑन आउटर स्फीयर, क्लियर, लिखो उसको जल्दी से लिखो। इसी में देखो सेम क्वेश्चन अगर मैं एक और दे दूं, अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की जगह अगर स्फेरिकल शेल होती, समझने की कोशिश करना, तो भी प्रोसेस सेम रहता। इस पे मैं चार्ज बोल देता कितना, सपोज 2Q, यहाँ पर चार्ज में कितना बोल रहा हूँ, सपोज Q, सेंटर पे चार्ज कितना है Q, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है आपको। ये रेडियस मेरे पास कितना है R1, सॉरी सेम प्रोसेस के क्वेश्चन, चलो नया लिख ले यार, नया लिख लो, चलो एक काम करो नया लिख लो। ये रेडियस कितना है मेरे पास R1, ये रेडियस मेरे पास कितना हो गया R2। आपको क्या लिखना है, सपोज A पॉइंट पर और कितना B पॉइंट पर आपको मालूम करना है VA, आपको मालूम करना है VB। ये क्या है मेरे पास स्फेरिकल शेल, ये क्या है स्फेरिकल शेल्स है। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या लिया है मैंने, इसमें सेंटर पे चार्ज नहीं लिया है मैंने। सेंटर पे अगर मैं चार्ज लूंगा, ध्यान से ये चीज लिख लेना, अगर आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि सेंटर पे अगर चार्ज दे दो तो चार्ज को क्या करो आप रीअरेंज करके फिर पोटेंशियल लिखना। फर्स्ट रीअरेंज द चार्ज देन राइट द पोटेंशियल एट A एंड B पॉइंट। अभी सेंटर पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब चार्ज को रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इस पे चार्ज कितना है Q और इस पे चार्ज कितना है 2Q। सीधा आप क्या करो, सेम इसी प्रोसेस से आप क्या लिख दो, आप पोटेंशियल लिख दो, खत्म कहानी। सीधा इसी प्रोसेस से क्या लिख दो, क्या पोटेंशियल लिख दो। इसको ट्राई करो इसको। हाँ देख क्या होगा, ठीक है, इस पे लिखना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज को जब सेंटर पे चार्ज आ जाए तो रीअरेंज करके फिर क्वेश्चन को करना। और रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने करवाया था। तो कैसे चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अपन ने केवीटी में रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अपन ने सीखा है काफी। चलो बस लिखो यहाँ पर, तो सिंपल ए पे पोटेंशियल कितना होगा, देखो A पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। इसके इस स्फेरिकल शेल की वजह से कितना आ जाएगा KQ है ना, A पॉइंट पर, ये सरफेस के ऊपर है तो इसका चार्ज अपॉन इसका रेडियस प्लस, और किसकी वजह से, इस आउटर मेरे पास स्फेरिकल शेल है उसकी वजह से क्या आएगा K 2Q अपॉन इस आउटर का रेडियस कितना है मेरे पास R2।
ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो क्या स्फेरिकल शेल के अंदर मौजूद है, बाहर वाली स्फेरिकल शेल के अंदर मौजूद है, जैसा मैंने स्फीयर में किया है, सेम वही तरीका है। बस यहां पर सेंटर पे चार्ज था तो यहां पर कभी भी रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, यहां पर सेंटर पे चार्ज आएगा तो चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करके फिर सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये बी पॉइंट पर देखो क्या हो गया, बी पॉइंट पर लिखना है तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इस स्फेरिकल शेल की वजह से होगा, के क्यू अपॉन कितना, के इसका चार्ज Q डिवाइड बाय इसके सेंटर से बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी R2 प्लस इसका सरफेस की वजह से इसका खुद का होगा K2Q अपॉन R2। देखो अब यहां से देखो ये हो गया, मेरे पास आ गया, मेरे पास है V और VB। तो यहां पर मैं अगर देखूं, यहां से मैं अगर VA माइनस VB निकालूं, देखो VA माइनस VB निकालो, ये वापस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आउटर चार्ज पे कभी भी डिपेंड, आउटर पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो KQ कॉमन, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, देखो 1/R1 माइनस 1/R2। अगेन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लो आप, ये होलोस्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लो या कॉन्सेंट्रिक शेल्स ले लो, दोनों का प्रोसेस आपका बिल्कुल क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्लियर, लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, आगे और बढ़ते हैं अपन। देखिए इसके बाद और प्रॉब्लम्स आपके पास क्या बनती है, है ना, इसके अंदर, ठीक है। एक और, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ पर, और देखिए मेरे पास क्या बन सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन। देखो अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कराता हूँ मैं, टनल वाली प्रॉब्लम कराता हूँ। देख अब टनल वाली प्रॉब्लम क्या है, देखना। सपोज टनल मेरी सॉलिड स्फीयर में बनेगी, इतना समझ में आता है, टनल आपकी सॉलिड स्फीयर में ही बनेगी, ये टनल आपकी हमेशा सॉलिड स्फीयर में ही बनेगी, ये टनल है मेरे पास, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज मेरा कितना है, सपोज Q चार्ज है, और इसका रेडियस मेरे पास कितना है, R है। आपको मालूम करना है, सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, एक Q चार्ज को Q, M, ठीक है, Q चार्ज को कितनी स्पीड से, मिनिमम स्पीड से फेंकूं कि B तक चला जाए। क्या बोल रहा हूं, फाइंड द मिनिमम स्पीड, फाइंड द मिनिमम स्पीड by which Q to be thrown so that it reaches B point। कहाँ पहुंच जाए, B पॉइंट पर पहुंच जाए, कितनी मिनिमम स्पीड से मैं फेंकूं। देख समझना इसके अंदर, देखो अगर मैं, देखो पहली बात तो जब Q को मैं यहाँ रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या रिपेल होगा, और रिपेल होकर बाहर की तरफ जाएगा, मतलब मुझे इनिशियल स्पीड से फेंकना पड़ेगा इसको, मतलब मुझे इनिशियल स्पीड से फेंकना पड़ेगा तभी ये B तक जाएगा। अभी बोल रहे कितनी मिनिमम स्पीड से यहाँ से मैं फेंकूं कि वो B तक पहुंच जाए। अब सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सुनना, इसको मैंने फेंका, अब जैसे सेंटर को क्रॉस करेगा तो इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने आप ही धकेलेगा आगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही सेंटर को ये चार्ज क्रॉस करेगा तो अपने आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि जो कि सेंटर से अवे लगता है, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अपने आप ही रिपेल होने लग जाएगा, बाहर जाने लग जाएगा। तो क्यों ना आप इसको सेंटर पे ही फेंक दो, और फिर सेंटर के बाद तो अपने आप आगे चलने लग जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पे ही फेंक दो, मतलब कुल मिला के इतनी मिनिमम स्पीड से फेंको कि सेंटर पे जाके वो जस्ट रुक जाए, फिर उसके बाद वापस उसका फोर्स लगेगा तो अपने आप आगे क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा वो। तो जितनी स्पीड से फेंका यहां तक पहुंचाने के लिए, तो वो स्पीड जो होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, मिनिमम स्पीड हो जाएगी। मिनिमम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कम से कम एक स्पीड चाहिए, कि अगर मिनिमम, अगर ज्यादा स्पीड देती तो हो सकता है इससे भी आगे चला जाए जो अपने फोर्स लगाया। तो एक मिनिमम स्पीड, मिनिमम कितनी डाले कि यहां तक पहुंचा दो आप। तो क्या करना है, देखो तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल समझ में आ गया होगा आपको, तो आपको क्या पहुंचाना है, तो बस क्या करो, सिंपल सॉल्यूशन क्या हो गया कि Q को सेंटर तक पहुंचा दो,
है ना, Q को सेंटर तक पहुंचा दो, उसके बाद अपने आप रिपल्शन की वजह से वो चल पड़ेगा। अब देखो मेरा ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गई, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट आपका क्या हो गया, ये हो गया B तक, तो अपने आप जाएगा। और जब भी 2 पॉइंट आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, जब आप इसको छोड़ दोगे उसके बाद इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो हमेशा बोलता हूं मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो। क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो हाफ m जिससे मैं फेंकूंगा, ये भी मुझे मालूम करना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाय V। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे Q चार्ज को फेंकना है तो कितनी एनर्जी से, कितनी पोटेंशियल एनर्जी, तो चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, K Q डिवाइडेड बाय रेडियस R। क्लियर, इक्वल्स टू फाइनली मेरे पास क्या है, 0 करना है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेंटर पे पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल अपन ने अभी पढ़ा, डेराइव किया था 3/2 KQ अपॉन R। देख क्वेश्चन खत्म ही कर दिया मैंने, बस यहाँ पर इसके बाद क्या बचा देख लो। यहाँ पर अभी अपन ने जो पोटेंशियल एनर्जी डेराइव करी है, आप उस पोटेंशियल एनर्जी को जनरली कई बार आपका डेरिवेशन आपके बोर्ड में ऐसे पूछा जाता है तो वो डेरिवेशन उस प्रोस्पेक्टस से करवाया है। अदरवाइज आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो सिंपल कैसे लिखो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, सिंपल वैसे लिख सकते हो आप। तो क्या आ गया मेरे पास, हाफ mv² इक्वल्स टू, ये क्या है देखो 3/2 KQ अपॉन R, ये KQ अपॉन R। तो 3/2 में से इधर आएगा तो 1 जाएगा, 3/2 माइनस 1 कितना हो गया, हाफ KQ अपॉन R। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, साला हो रहा है। तो देख v इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, KQ अपॉन RM का स्क्वायर रूट। मेरे पास क्या आ गया, क्लियर। लिखो जल्दी इसको, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसी टनल का, बस आज ही सेशन को ओवर करते हैं अपन। लिख लो जल्दी, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई। एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है यार, मतलब बहुत जबरदस्त है ना। एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सीख गए आप तो आपकी फिजिक्स बहुत मतलब हाथ में आ जाएगी, काफी 90% फिजिक्स आपके हाथ में आ जाएगी। हर चैप्टर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर के अंदर आप आगे जाके देखोगे, हर चैप्टर के अंदर मिलते हैं आपको, है ना। तो देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस लास्ट आज खत्म करते हैं कहानी को आज की। देख क्या है, सेम क्वेश्चन, वही टनल, नहीं एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। देखो ये टनल है मेरे पास, ठीक है, वही टनल सॉलिड स्फीयर में ही बना रहे हैं अपन, ठीक है, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको चार्ज Q दे रखा है अपन ने, क्या बोला, एक -Q, M चार्ज को अगर मैं रिलीज करूं, अगर मैं एक -Q, M चार्ज को अगर मैं रिलीज कर दूं तो बताओ उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। यहां से रिलीज करूं, क्या बोल रहा हूं, इफ -Q चार्ज इज रिलीज्ड, if -Q charge is released, then find its maximum velocity। देखो अब देखो सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी, समझने की कोशिश करना। जब -Q को रिलीज करूंगा तो यहाँ पर वेलोसिटी मेरे पास 0 होगी, ये चीज़ क्लियर है। अब होगा क्या, समझ लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे, सेंटर से अवे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। जैसे सेंटर पे पहुंचेगा तब तक खींचता रहेगा, फोर्स लग रहा है सेंटर तक, तो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स। जैसे ये चार्ज यहां पहुंचा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, इधर है, और चार्ज यहां पर पहुंच गया तो अब इसके ऊपर फोर्स इधर लगने लग जाएगा, मतलब सेंटर को क्रॉस करते ही रिटार्डेशन चालू हो जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर के ऊपर स्पीड विल बी मैक्सिमम, या एक और तरीका होता है देखने का कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है उस पॉइंट पर स्पीड हमेशा मैक्सिमम होती है। जिस पॉइंट पर
पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां पर स्पीड मैक्सिमम होती है। अपने देखा सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम था 3/2 kq/r। जैसे देखना आपको, जैसे समझ में आया वैसे लो यार। चल एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चल अब देख कहां से कहां जाना है, मतलब यहां पर जाना है, ये मेरा वी मैक्स होगा, सेट मैक्स वी मैक्स, और यहाँ वेलोसिटी 0, मतलब ये तेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और सेंटर तेरा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो सेंटर वाले क्वेश्चन दो तरीके के आ गए अपने पास, ठीक। तो देख क्या होगा, बस अब यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, मैंने रिलीज कर दिया, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो इनिशियल यू इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाली और फाइनल वाली बराबर कर दो। देख इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होगा kq/r। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी मैक्स, ये तो निकालना है मुझे। यहाँ पर जब स्पीड पहुंचेगी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चार्ज माइनस क्यू, है ना, विद साइन रखना है चार्ज को हमेशा, मल्टीप्लाइड। अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज रखता, सोचो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता और फिर रिलीज करते, टनल में जाता क्या वो, कभी नहीं जाता, रिपेल कर जाता। थोड़ा फील गुड ले लो। देख मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पर पोटेंशियल कितना 3/2 kq/r, खत्म कहानी यार। सेम आ गया क्या मामला, देख कुछ फील आ रहा है आपको, अरे कुछ फीलिंग आ रही है, देख सेम वही मामला हो गया। ये देख ये 3/2 उधर जाके 1/2 हो जाएगा, सेम आ गया। समझो एक ही क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं, बस वही बताना चाह रहा था मैं। तो 3/2 उधर जाके देख क्या आ गया, kq/3/2 माइनस 1/2 2r हाफ m v max स्क्वायर 1/2 कैंसिल, तो v max इक्वल टू वही सेम आंसर आ गया आपके पास, कितना kq/r m का स्क्वायर। ये क्या गया, मैक्सिमम स्पीड हो गई, राइट। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिखो, लिख लिया। चल एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस कहानी फिर बंद करते हैं अपन आज की। टाटा बाय बाय होते हैं आज। देख क्या है, सपोज मेरे पास क्या दिया हुआ है, सपोज मेरे पास ये क्यू चार्ज वाला एक तो स्फीयर ये दिया हुआ है मेरे को, उसका रेडियस मेरे पास r1 है, q1 है, इससे r डिस्टेंस पर एक और स्फीयर है। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से हिसाब लगाओगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इस बार। इस पे चार्ज अपन q2 ले लेते हैं और इसका रेडियस मैं r2 ले लेता हूँ। सब डाल दिया मैंने, सब दे दिया आपको। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सोचो सोचो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब ध्यान से समझना इसको। पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे पास, जब भी चार्जेस आसपास आ जाते, इकट्ठे हो जाते तो अपन सिस्टम की बात करने लग जाते हैं। अब सिस्टम में दो जने हैं और पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी अपन ने डेराइव करी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डेराइव करी। तो देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी क्या आएगी, एक तो मेरे पास ये सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी आएगी, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसकी आएगी। तो क्या लिखोगे आप, फर्स्ट की पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी, प्लस ये दोनों मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं, तो इन दोनों की भी पोटेंशियल एनर्जी, तो जाके पूरे सिस्टम की मेरे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। समझ आ रहा है। जब भी आपको लिखना है, लिखने का तरीका है, जब भी आपको स्फेरिकल बॉडी आ जाए तो आपको क्या करना होगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी तो लिखनी, क्योंकि इसको चार्ज करने में कुछ एनर्जी लगी है ना, इसको चार्ज करने में भी कुछ एनर्जी लगी है। और प्लस जब दोनों पास में आ गए, जब दोनों पास में आ गए तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो वो कॉम्बिनेशन वाली एनर्जी भी आएगी मेरे पास। तो इसलिए मेरे पास तीनों एनर्जी। अब देखो फर्स्ट मेरे पास क्या है, ये होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग या होलो नॉन कंडक्टिंग है। उसके लिए अभी अपन ने उसके लिए फॉर्मूला डेराइव किया था, क्या था, 1/2 kq²/r। ये पढ़ा था अपन ने। अरे भाई क्लियर। इसके बाद देखो U2, ये क्या है, ये सॉलिड है, अंदर चार्ज है, मतलब सॉलिड, ये नॉन कंडक्टिंग हो गया। और नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या पढ़ा था अपन ने, 3/5 kq²/r।
3/5 Q स्क्वायर बराबर, और प्लस दोनों ही कंडक्टर के अंदर चार्ज इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट देयर ओन सेंटर्स। तो दो चार्ज अगर Q1 और Q2 r डिस्टेंस से सेपरेट हो तो फॉर्मूला क्या होता है टू चार्ज सिस्टम का, K Q1 Q2 अपॉन R। ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल एनर्जी आ गया मेरे पास, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख लो इसको, चलो लिख लो बस। सो राइट दोस्तों, आई थिंक आपको अगेन लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी शेयर करो यार दोस्तों के बीच में, और चैनल को अगर बिना सब्सक्राइब किए, बिना बेल आइकन को अगर आप क्लिक किए बगैर अगर वीडियोस को देख रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप, कच्ची हूं मैं। चलो राइट दोस्तों, मिलते कल सेम टाइम शाम को 6 बजे फिर हाजिर होता हूं अगले एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, और आने वाले 1-2 दिन के अंदर चैप्टर भी ओवर करेंगे, फिर अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल खतरनाक तरीके से, मजा आएगा। बाय, गुड नाइट।